डॉक्टर के हत्यारों को फांसी दो, डॉक्टर के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क। मैं आपके साथ काशिफ सुल्तान। मंगलौर के अंदर ये जो कैंडल मार्च है यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। हैदरी चौक पर मैं आपके साथ हूँ अभी मंगलौर में, और बहुत सारे जो युवा मेरे साथ यहाँ पर हैं। अलग अलग तरह की इन्होंने तख्तियाँ ली हुई हैं, जैसे डॉक्टर ओमिता देवनाथ को श्रद्धांजलि देते हुए। और एक ये देख सकते हैं आप, उत्तराखंड जस्टिस फॉर तस्लीम, जहाँ आज हम लोग यहाँ पर, हमारे मंगलौर की जनता यहाँ पर इकट्ठा हुई है और हमने कैंडल मार्च निकालने का फैसला किया है। उत्तराखंड में रुद्रपुर में और कोलकाता में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है हमारे डॉक्टर्स के साथ। उनके साथ बहुत ही गंदी हरकत हुई और उनकी हत्या कर दी गई है। एक बहुत ही दुखदायी घटना है। इस घटना ने पूरे देश के महिलाओं को, माँओं को, बेटियों को के बीच में एक डर का माहौल पैदा कर दिया है। तो मैं अपनी सरकार से ये मांग करता हूँ, इस कैंडल मार्च के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से, एक अपनी सरकार से ये मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए और उनको फांसी की सज़ा दी जाए। डॉक्टरों के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। देश के गद्दारों को फांसी दो, फांसी दो। देश के गद्दारों को फांसी दो, फांसी दो। We want justice. 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 के गद्दारों को फांसी दो, फांसी दो। We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो। देश के गद्दारों को फांसी दो, फांसी दो। देश के गद्दारों को फांसी दो, फांसी दो। देश के गद्दारों को फांसी दो, फांसी दो। We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो। देश के गद्दारों को फांसी दो, फांसी दो। देश के गद्दारों को फांसी दो, फांसी दो। We want justice. We want justice. फांसी दो, फांसी दो। We want justice. We want justice. We want justice. फांसी दो, फांसी दो। डॉक्टर तस्लीम जहां के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। डॉक्टर तस्लीम जहां के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। फांसी दो, फांसी दो। डॉक्टर के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। We want justice. 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 डॉक्टर्स के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। डॉक्टर्स के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। डॉक्टर्स के बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो। We want justice. आज हम डॉक्टर मोमिता देवनाथ जी और तस्लीम जहां के हत्यारों को फांसी की सज़ा दिए जाने के संबंध में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है। और उसमें हमने मांग रखी है कि जो आरजी मेडिकल कॉलेज में, पश्चिम बंगाल के आरजी मेडिकल कॉलेज में जो घटना हुई है वो बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसमें हमें लगता है कि कुछ तथ्यों को जो है वो छुपाया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि वो तथ्य जो है वो सामने आने चाहिए पूरे देश के, और उनके हत्यारों को जो है वो फांसी की सज़ा दी जाने की हम मांग करते हैं। अन्यथा हम सड़कों पर उतरकर इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एक तरफ देश की सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिए जाती है, दूसरी तरफ बेटी बचाओ के मसले में कोई सुरक्षा हमें कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आती है। ये सरकार इन जो हत्यारे हैं और बलात्कारी हैं, इनको देश के सामने कर इनका जल्द से जल्द फांसी का निर्णय लेकर इनको फांसी दें। हमारी संपूर्ण मांग यही है, अन्यथा सड़कों पे उतरकर हम आंदोलन करने का काम करेंगे। हमने इसी के माध्यम से ज्ञापन प्रस्तुत किया हमारे चौकी प्रभारी जी को। जी, ये हमारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन था, इसको हमने प्रस्तुत किया। इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई की हमें
आश्वासन दिया गया है। अन्यथा अगर इस पे कोई आश्वासन का कोई लाभ नहीं होता तो हम सड़कों पर उतरकर पूरे देश भर की कम्युनिटी संघर्ष करेगी और इसका आंदोलन इसके खिलाफ लड़ेगी। अफसोस की बात है कि हिंदुस्तान जिसकी मिट्टी को माँ कहा जाता है, वहाँ पे अपनी ही बहनों और अपनी ही बेटियों के साथ इस तरीके की हरकत सरंजाम मंजर आम पे आई। दूसरी बात ये कि जैसा आपने कहा कि मोदी जी ने लाल किले की दीवारों से वाली बात कही, अगर मोदी जी और सरकार चाहते तो अब तक उन आरोपियों को सज़ा हो चुकी होती। यानी आप कह रहे हो वो छुपा रही है सरकार इन चीज़ों को? मुमकिन है कि सरकार इसके पीछे कुछ अपनी वजूहात की वजह से किसी चीज़ को छुपा रही हो। क्या वजूहात हो सकती हैं? क्या पता कोई अच्छा पॉलिटिशियन उनके साथ लगा हो। हम ये चाहते हैं कि देश का जो लॉ सिस्टम है उसको आज़ाद कर दिया जाए बिल्कुल सब चीज़ों से। कोई भी नेता, कोई प्रतिपक्ष या किसी भी प्रकार का कोई पॉलिटिकल आदमी उनके अंदर इन्वॉल्व ना हो। देश के सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, लोअर कोर्ट को और जितने भी कोर्ट्स हैं इन सबको आज़ाद कर दिया जाए। अगर हमारी बहनें, हमारी बेटियां इस देश में सुरक्षित नहीं होंगी तो हम लोग अपना मुंह उठाकर किधर जाएंगे। इतने दीगर तादाद में यहाँ पर सब जवान लोग मौजूद हैं, इनकी भी बहनें हैं, इनकी बेटियां हैं, इनके दिल में दर्द है, इसलिए आज हम सब लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं और हमने एसआई साहब को ये ज्ञापन सबमिट कर दिया गया है कि अगर हमारी बहनों को और हमारी बहनों को, माँओं को, बेटियों को इस देश में सुरक्षा नहीं मिल सकती है तो हम लोग सड़कों पर उतरकर इस चीज़ का एहतजाज करेंगे। लड़की होती है उसमें माँ भी होती है, बेटी भी होती है, बहन भी होती है, लेकिन ऐसा ना होना चाहिए किसी के साथ। कल के दिन किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन ऐसे हत्यारों को फांसी होनी चाहिए। फंड सरकार से है कि जो हमने मंगलौर चौकी प्रभावी नवीन नेगी जी को दिया, ये हमें पूरी उम्मीद है कि ये ज्ञापन वहाँ तक पहुँचेगा। दरअसल देश में 2 घटना हुई है, एक कोलकाता, एक उत्तराखंड से लड़की। तो हमारी 2 बहनें हैं। इतनी शर्मनाक घटना हुई है। हम चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इन पर केस ना चलाया जाए, इनको कुछ दिनों के अंदर फांसी दी जाए ताकि लोगों को पता चले कि इंसाफ जिंदा है। बस हम तो ये चाहते हैं हमारी बीजेपी सरकार से कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री से कि जो आज हमने प्रदर्शन किया है कि इस प्रदर्शन को ना आगे जाने दे और भी कि इस तरह की घटना को आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, हमने जो एहतिजाज किया है इसकी असल वजह यही है कि आज उनके साथ हुआ है, कल को हमारी माँओं और बहनों के साथ अगर ये हुआ तो ये हमारे लिए दुख की बात है। तो इसके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि उनको जल्द से जल्द फांसी की सज़ा सुनाई जाए, वरना हम सड़कों पर उतरकर रोड जाम कर अपना एहतिजाज करेंगे। फिर हम शासन, प्रशासन, फिर हम किसी से पीछे नहीं हटेंगे। इस मामले में तो किसी की बहन बून भी, बेटी भी है भाई, हमारी भी है, आप सबकी सब भैया है भाई। इसमें क्या नाच का ये क्या करना, फिर नहीं सड़कों पर क्या फायदा होगा फिर। तो क्या मांग करते हो सरकार से? सरकार से ये मांग करते हैं नगा भाई, क्या नाच जल्द से जल्द फांसी होनी चाहिए, बस फांसी की सजा की मांग। फांसी की सजा। जो हमने ज्ञापन दिया आज हमारे मंगलौर चौकी प्रभावी नवीन नेगी जी को, हमें उम्मीद है कि इस पर सरकार अपना फैसले लेगी और जल्द से जल्द इन लोगों को फांसी की सज़ा सुना दी जाएगी। आप फांसी की डिमांड करते हो? फांसी की डिमांड के लिए आज ये जो नौजवान हैं, आज इसीलिए ये एहतिजाज बहुत सुकून के साथ इन्होंने एहतजाज किया। का जो साबित होना असंभव है, इसका कोई चश्मदीद गवाह तो होता नहीं। मेरी राय तो ये है कि अगर बलात्कार साबित हो जाए तो उसका लिंग समाप्त कर दिया जाए, इससे बड़ी कोई सज़ा नहीं है। सीधे सीधे उसे? हाँ बिल्कुल। मतलब ये कह रहे थे काला पानी भेजिए, मैंने हुकूमत के पास इतने पैसे नहीं है इतने सारे कैदियों को अब वो रोटी खिलाए। दूसरी चीज़, पिछले दिनों मैंने पढ़ा था कि औरत आटे की चिड़िया है, ठीक? अगर घर में रखोगे तो चूहे कुतर जाएंगे और बाहर निकालोगे तो कौवा खा जाएगा। आज बेटी अपने बाप के घर में सुरक्षित नहीं है। 50 साल पहले मैंने एक हिंदी राजनीतिक पत्रिका में ये पढ़ा था कि मुंबई में एक बाप के खिलाफ रिपोर्ट हुई कि उसने अपनी बेटी के साथ बलात्कार किया। तो बाप ने थाने में ये जवाब दिया कि जो दरख्त मैंने लगाया है, क्या उसकी छाया में बैठने का मुझे कोई अधिकार नहीं है? तो ये तो एक आम मेंटलिटी है। आप क्या गारंटी लेते हैं कि आपका बेटा बलात्कार नहीं करेगा? हमें बेटों को अच्छे संस्कार देने चाहिए।